वो तो गधा है। वो मंत्री किसने बनाया? वो इस लोकतंत्र में इस उंगली से वोट गिरा, अभी वायरल हुआ, याद दिखा रहा। वो तो इनका वो है गधा मंत्री जो मुंह में आता भोंकता है। ये अभी तो शुरुआत हुआ आंदोलन, इनकी नाक में नकेल गिरेगी। मोदी जी बेचारे बुढ़े आदमी है, 10-5 साल सेवा करा के आप ही चले जाएंगे दुनिया छोड़ के यार। अरे यार, जब महामारी में किसान ने जीडीपी की 1 इंच इधर से उधर नहीं जान दी मेहनत करके, ना हारी देखी ना बीमारी देखी, और ये नेता तो बक्केकरण में, तुम्हें पता नहीं है कैसे रैली निकाली। और रैली निकाली 1500 का ट्रैक्टर में तेल और 300 रुपए का आदमी, 500 रुपए और 2 शराब के पौवे। ये सरकार हमारे जो नौजवान है उन्हें शराब पे लगा रही है। भाजपा के कार्यालयों पे खाने बने, हलवाई लगे खाना बांटने के लिए। ये इतनी टुच्ची निकम्मी सरकार है कि अपनी सरकार में रैली करनी पड़ रही है इन्हें कि किसान को समझाने के लिए रैली करो। 100 रुपए की भीड़ महीना रह गए और जाए ना यहाँ थे, और इनकी 2-2 हजार की भीड़ 2 घंटा सड़क पर रुकी और भाग गई। 47 में तो गोरे अंग्रेजे काले, इन्हें जनता सबक सिखा के जागी। ये जो है राजनाथ सिंह, ये क्या भांग खा के हमारे आंदोलन में आया था 6-7 साल पहले। किसान का दर्द नहीं देख सकता। अरे गुंगा है, भांग खा ली, क्या सूंघ लिया, आ नहीं रहा। और 200 साल जब अंग्रेजों ने राज करो तो गांधी जी लिख रहे लाठी लेके, हम लिख रहे हैं गोला लाठी लेके। इनके जितने जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी, होका चल रहे हैं उनके। जितना किसान दबाव बना रहे हैं सरकार पर, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके सरकार का भी पलटवार तेज हो रहा है। आज गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो 1962 में चीन के साथ थे। साध्वी प्राची ने साफ साफ कहा है कि ये लोग आतंकी हैं, ये मोदी जी को मारना चाहते हैं, इन लोगों को जेल होना चाहिए। यशपाल मलिक साहब, गृह राज्य मंत्री ने तो कहा कि आप लोग 62 में चीनी समर्थक थे। वो तो गधा है। वो मंत्री किसने बनाया? वो इस लोकतंत्र में इस उंगली से वोट गिरा, अभी वायरल हुआ, याद दिखा रहा। मुझे तो उंगली का भी ना पता किससे वोट गिरा, किस पे वो लगा है सही। वो तो इनका वो है गधा मंत्री जो मुंह में आता भोंकता है। देखो सरकार जो ये पोप गंडे कर रही है, जैसे अभी हमारे रास्ते रोक रही है, पब्लिक ना आ जा, ये अभी तो शुरुआत हुआ आंदोलन, इनकी नाक में नकेल गिरेगी जब ये बाज आएंगे। ये आदवी साध्वी प्राची कहाँ से बोलती है? पर्दे पे घूंघट कर रखा है क्या? अरे यहाँ किसान से जैसे वोट मांगने आती है, ऐसे किसान से आके बात कर। किसान को जब आतंकवादी बता, जब तो हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, हम फकीर हैं, भिखारी हैं, वोट दे दो जी। अब ओल्ला करके घर में दुबक रही है, घर में दुबक के बयान दे रही है। अरे सड़क पे आके आँख माँख डाल के बात कर प्राची। ये 2 किसानों के बड़े प्रवक्ता हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इस देश के किसी मीडिया हाउस में औकात नहीं है कि इन दोनों को लाइव बैठा के चाहे वो डिबेट कर ले। आप क्या कहेंगे? आपको तो अब तो राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री मतलब सरकार का बयान है कि वो तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। कौन से मंत्री बोल रहे? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, किसान बैकग्राउंड के हैं। अच्छा, क्या कह रहे हो? कह रहा है कि आप लोग 1962 में कुछ लोग चीन के साथ थे, वही इस आंदोलन में है, मतलब आप लोग चीनी समर्थक हैं। यार मेरा जन्म तो 67 का है भाई, मेरा जन्म तो 67 का है, और वो अपनी उम्र भी झांक ले। 62 में है वो क्या घुटमन चल रहे, पालने में झूल रहे? अगर होंगे भी तो पालने में झूल रहे होंगे, उन्हें क्या पता हम वहाँ है या ना है। हम देखे फोटो उन पर हमारे यार, हवाई बात कर रहे हैं। कहीं से उठाओ कहीं धर दो गए, वो है 62 वाले। अब पाकिस्तान चाइना के तो हम रहे ना, पहले तो पाकिस्तानी बोल रहे, चाइनीज बोल रहे, अब वो है जो चीन के साथ लगे हुए 62 में। ये लगाई पे चीन की पे, हम चीन के साथ लग रहे। कल को ये पूछ गई हो कि आप जंग लड़ रहे उस समय जब ये सामने खड़े चीन के साथ, पूछ गई हो यार? कुछ उनसे भी पूछे करो जाके, थोड़ी गनी कि आप बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे, जंग लड़ रहे, हम चीन की तरफ से रहे, और हम हमारी शक्ल ले जाओ, फोटो खींच के ले जाओ। उनसे पूछियो कि भैया यही बंदे जो चीन की सीमा में से जंग लड़ रहे। अच्छा ताऊ, साध्वी प्राची कट्टर हिंदू है, उन्होंने कहा कि आप लोग मोदी जी को मारने की साजिश रच रहे हैं। साजिश रच रहे? मोदी जी बेचारे बुढ़े आदमी है, 10-5 साल सेवा करा के आप ही चले जाएंगे दुनिया छोड़ के यार। 70 से पीछे बोनस की जिंदगी रह जाए आदमी के, बड़े बूढ़े तो हमारे घर में भी है। कहा कि नई बात निकाल दी। अरे हम तो ये देश तो ऐसा है जो बुजुर्गन की सेवा करे। अगर बीजेपी पे मोदी जी की सेवा ना आ रही हो तो हमारे ढिंग आ जाए, घाट पे बैठाएंगे, दोनों टाइम नभाएंगे, बढ़िया सेवा करेंगे। बीजेपी तो यही काम करेगी, अब उनके संग काम लेकर को बीजेपी को मोदी जी तक काम लेकर को
उनके नाम से 2 बार सरकार बना ली उन्होंने। अब उन्हें मोदी जी क्या जरूरत है भाई? अब तो यही फॉर्मूला निकालेंगे वो है फॉर्मूलाबाज सरकार। तुम्हें कई दिन पहले मैंने बताई एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं, वो तुमने देख लियो। इनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं गामन में से पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, 1000 2,000 में चलो हमारे संग। बताई मैंने फॉर्मूला बना रहे हैं। उन्हें घंटा 2 घंटा को ले आवे सड़कन पे डुलाए के फोटो खिंचवाए फिर वो भाग जाए। इतनी मजदूरी मिले उन्हें तो काम करें। तो ये तो ऐसे फॉर्मूला निकाले। मतलब किसान आंदोलन से मजदूरों को फायदा हो रहा है? किसान आंदोलन से पूरे देश से फायदा है भाई। कैसे? अरे यार जब महामारी में किसान ने जीडीपी की 1 इंच इधर से उधर नहीं जान दी मेहनत करके, ना हारी देखी ना बीमारी देखी, और ये नेता तो बक्के करण में तुम्हें पता नहीं है कैसे पूरा देश जाम हो। जहाज बंद, बस बंद, रेल बंद, फैक्ट्री बंद, कारखाने बंद, ऑफिस बंद, और नेता इनके बताओ ना कौन से कोने में तो बक रहे हैं। ये 2 प्रवक्ता, एक बात बताइए मलिक साहब कि जितने आरएसएस बीजेपी के लोग हैं वो सब इस आंदोलन के खिलाफ है, चाहे वो किसान हो चाहे वो नेता हो। क्या कहेंगे? आप लोग की लड़ाई अब बीजेपी आरएसएस से है। देखिए ये तो इसलिए डरे आए हैं कि जो बागड़ बिल्ले बैठे हैं जो देश को चला रहे हैं, कुछ तो उनके डरियाए बोल रहे हैं कि तेरी सीट ना चली जा, कभी तेरा अध्यक्ष पद ना छिन जा, कभी तू महामंत्री ना रहे। ये जो है तुम आपने देखा होगा देश में जब से 72 साल से देश आजाद हुआ सरकार को रैली निकालनी पड़ गई। इससे ज्यादा घुटनों पे क्या आएंगे? तो हाँ करने में केवल शर्म रहे हैं, इनकी नाक न कट जा। सरकार रैली निकाली, अद्भुत सरकार ने रैली निकाली, और रैली निकाली 1500 का ट्रैक्टर में तेल और 300 रुपए का आदमी। वे धरने वाले तो 500 रुपए और 2 पौवे। सरकार को शर्म, पौवा मतलब सरकार, हाँ बताऊंगा, सरकार को शर्म आनी चाहिए। चंद्रमोहन है और वलीदपुर का रहने वाला, 10 लाख रुपए तो उसको दिए, 500 रुपए और 2 शराब के पौवे। ये सरकार हमारे जो नौजवान हैं उन्हें शराब पे लगा रही। और उन्हीं के सामने उन्होंने ये बयान दिया जब उन्हें रोका गया, किसानों ने रोका, कहा हम तो 500 रुपए और 2 शराब के पौवे पे लाएंगे 1 दिन की नहीं, और 1 दिन की मजदूरी उन्हें मिली थी, रात नहीं भाज गए। और जो सिया साध्वी, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को चीन और पाकिस्तान से माल आ रहा है इसलिए आप लोग लंबे समय तक डटे हो। नहीं, रैली की मैं आपको बात बता दूं, वो बीच में रह गई थी। जब मजदूर की 5 बजे बेलदार का समय खत्म, 5 बजे भग जा, धरने वाले तो रात को रुकते, शाम तक की मजदूरी उल्टे भग गए। भाई इन्हें पूछो, इनके भाजपा के कार्यालयों पे खाने बने, हलवाई लगे खाना बांटने के लिए। ये इतनी टुच्ची निकम्मी सरकार है कि अपनी सरकार में रैली करनी पड़ रही है इन्हें कि किसान को समझाने के लिए रैली करो। ये जुमलेबाज सरकार। आप कह रहे हैं सरकार उधर पैसा दे रही है, वो लोग कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान से आप लोग को मोटा माल मिल रहा है। भाई सुनो, माल हमारे घर में उगा हुआ चावल, हमारे घर में उगा हुआ आटा, हमारे हर जिले का किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर आ। बेशर्मो, कैमरा लगवाओ, देख लो। चीन और पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ो। ताऊ बताइए अब क्या कहेंगे? तो आप लोग को चीन पाकिस्तान से हमें तो हंसी सी भी आ रही है, कहें का। हम एक बात बताओ, तुम सरकार के जहाज बंद है, विदेशी उड़ान तो बंद है, आज फिर उन्होंने बैन लगा दिए। हमारे डर के हमारे रेल बंद कर रखी है कि किसान इकट्ठे ना आए, रेल ने बंद कर लो। माल आ कहाँ कर रहे हो? माल आ कहाँ कर रहे हो है यार? कुछ जहाज थोड़ी घनी लायक रो निकाल के तुम भी। माल आ कहाँ कर रहे हो? ऐसा तो ना है बीजेपी के नेता गठरिया से ढोढो का मीटिंग भेज रहे हो। भाई माल आ कहाँ ते रहे हो? जब नहीं, एक बात बताओ, ये सरकार 20-25 दिन से मैं एक ही बात सुन तो आ रहे हूँ। पहले तो कह रहे हैं कि 100 रुपया की भीड़ है, अब 100 की भीड़ है तो महीना ने को टिकी पड़ी है। ये लाई 2-2 हज़ार में भीड़ 2 घंटा में भाग गई। तो इनते तो ज्यादा कामयाब रहे हम भाई, नेता तो ज्यादा कामयाब रहे हम। 100 रुपया की भीड़ है, महीना रह गए और जाए ना यहाँ थे, और इनकी 2-2 हज़ार की भीड़ 2 घंटा सड़कन पर रुकी और भाग गई। वो कहीं चद्दर बिछा के भी नहीं बैठे, इन्हें शर्म ना आ रही। 7 साल में दामन में को भाग लिए हैं अब, और जब गीदड़ की मौत आवे तो हम सोई भागे। यह बताने की जरूरत ना है, जब गीदड़ की मौत आवे हम सोई भागे। ताऊ लंबा आंदोलन है, आप बुजुर्ग हैं, मुझे आपकी चिंता हो रही है। आपको तो घर होना चाहिए था। अब 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 की ना चाहे 30 की हो जाओ या 40 की हो जाओ, हटके बिल्कुल नहीं जाओ।
हम तो यहाँ न्यू आए और यहाँ इन बाढ़ का किन्या नौशावर भी हो जाएंगे तो हम पे फर्क नहीं पड़ता। क्या करिएगा, रास्ता बहुत कठिन है, आप लोग मान कठिन है, आजादी से कठिन थोड़ी है। 47 में तो गोरे अंग्रेजे काले, इन्हें जनता सबक सिखा के जागी। अब क्या ये अपना मूड ठीक कर ले, गलत जगह सिंह फंसा दिया, गलत जगह सिंह फंसा दिया, कुर्सी फंसा 24 तक भी रहेंगे तो गेर के नीचे नया ला के साइन करा के जब जाएंगे वो उल्टे। इस क्या चाय बेचने वाले ने दूध बेचने वाले की क्या लड़ाई करती, इब्न कहीं न बख्शेंगे नहीं। देख के बताइए, ये अपना नया बदल के काम करके यो मान जाए तो बहुत बढ़िया, ना तो जब तक रहेंगे किराए पर ना आए हुए। इनका मोदी जी का तो वाला काम है, खिलाफ वाले का बालक भी होगा तो कहेंगे कांग्रेस का हाथ है या चीन का हाथ है। किसका बालक होगा तो अगर किसी पार्टी वाले का बालक हो जाएगा खिलाफ वाले का तो ये कहेंगे इसमें तो चीन का हाथ है। ये तो महिला का अपमान है। नहीं, ये सुनिए, इन्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, इन्हें शर्म नहीं आती। क्या किसान आंदोलन पे किसी पार्टी ने आज तक फंड दिया? ये जो है राजनाथ सिंह, ये क्या भांग खा के हमारे आंदोलन में आया था 6-7 साल पहले कि मैं तो किसान का दर्द नहीं देख सकता। अरे गुंगा है, भांग खा ली, क्या सूंघ लिया, आ नहीं रहा। और गलत सलत इल्जाम किसान पर लगा रही है सरकार। इन्हें सतबुद्धि दे भगवान, लठ लेकर लिकड़ा किसान। लेकिन भगवान तो ताऊ मोदी जी के साथ है, मंदिर बना दिए हैं, अभी संसद के शिलान्यास में राम पाठ किए हैं। भगवान तो मोदी जी के साथ है, उनके तो तारे बुलंदी पर हैं, 300 सीट है। आप लोग अपना झूठ मूठ के जिद कर रहे हैं, आप लोग विपक्ष के एजेंट हैं। आपने भगवान जी को इंटरव्यू कब लियो? भाई आप कह रहे हो भगवान जी मोदी जी के साथ है और आपको कहीं रास्ते बीच में भगवान जी टकरा गए, इंटरव्यू लियो आपने? उनके समर्थक करें कि वो कल की अवतार है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भैया आप ही लोग कर रहे थे ना। भैया मेरी बात सुनो, उनके समर्थक क्या कह रहे हैं, ये तो उनके समर्थन की बात। विश्वास किया जाता है, विश्वास करके यहाँ 200 साल अंग्रेजों ने राज करो, और 200 साल जब अंग्रेजों ने राज करो तो गांधी जी लिख रहे लाठी लेके, हम लिख रहे हैं गोला लाठी लेके। अब तुम अंदाज कर लो कि हम क्या हाल बनाएंगे। वो तो लाठी से तुर्की लगा गए, इंग्लैंड से पहले ना देखो पीछे फिर के, और इनको क्या हाल हो गया बताने की जरूरत ना है। और रही भगवान जी की बात, क्या हाल होगा तुम देख रहा है क्या हाल होगा। इनके तो लिख रहे पड़े गामन में डोल रहे, भोंगी डोलान में आदमी ने पकड़ खींच रहे। तुम्हें दिख रहा हो क्या हो रहा हो इनके संग? ये काम पे तो उतरे जो बिल्कुल या नशा में बैठे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़े कोई ना। इनके जितने जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी, होका चल रहे हैं उनके, हौकाई हो रही है, होका चल रहे, भाग रहे। और आदमी एक मिले ना काइया पकड़ के लाम है, वो अपनो पी पाए के घंटा 2 घंटा में भाग जाए। ये कह रहे आदमी खाते लामे क्या ताव कर रहे हैं, पी के हमें और भाग जा। और यह जो साध्वी प्रज्ञा ना, इसने प्राची आज प्राची जी ने बोला। हाँ प्राची, इनने गैब का खाया, लो कमा के ना खाया। क्या कह रहे हैं? इनने खाया हराम का, गैब का, दूसरों का दिया हुआ। जैसे मैं मैं बताऊंगा, बाबा कह रहे हैं ठीक है, बाबा के अपने विचार हैं और ठीक कह रहे हैं, बड़े बूढ़े हमारे। बीजेपी के 300 एमपी बैठे हैं पार्लियामेंट में, 10-20 तो आ गए हैं काम करने वाले, जो कागज बनावे या दस्तखत करें, और जब भीड़ की जरूरत हो पीछे से पहली के बालकन की तरह हाथ उठाते हैं कमेंगे। ये जितने भी इनके सांसद हैं, इनकी बातें ने तो यहाँ लाई मत करो, इनमें टाइम खराब हो। वो तो गिनती है बीजेपी की, वो कहीं से कुछ भी ना है भाई, वो कहीं से कुछ है थोड़ी। कोई नाचने मारो, कोई ढोलक बजाने मारो, कोई कच करने वैसे पकड़ लिए इधर कहाँ थे। जनता ने वोट दे दी मोदी जी के नाम पे, खुद की पहचान से तो जीते ना है। बीजेपी के एमपी काम ही नहीं है, सब ऐसी हैं, कठपुतली यार। कहाँ है वो पार्लियामेंट में 10-5 ही तो हो जो काम करे, तुम देखो ना रोज उन्हें। बाकी हाथ उठा में हाँ यस सर, और क्या है वहाँ याऊ मेज बचे तो सेम कर दे। ये रुकिए चाचा, ये हंसी की बात नहीं है साहब, इन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं। इस देश के जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये लाइन उन्होंने कभी नहीं लिया। ऐसे लोगों को संसद भेजा गया है, मतलब आपने तो बहुत बड़ी लाइन बोल दी है यार। वो देश की पंचायत है, वो पंचायत करे देश को, उसमें नचनिया देश अपने अपने क्षेत्रों से पंच चुन के भेजता है वहाँ के हमारी वकालत करेंगे, वहाँ कुछ करते ही ना है। क्या करते हैं? फलाने सांसद वहाँ हाजिर हैं, जो गिनती करियो कितने बिल पास करो, मेज बजा दी। मेरा एक दोस्त कह रहा था, लिखा था
कि संसद में मजाक चलता है और बिल बनता है अंबानी अडानी का, सही बात आप लोग को लगता है? देखो ये बिल तो हुई बनी, कहाँ? संसद पहुंचे ही ना, ये तो दस्खतन को गए, जन पता ना पहले ही है गए दिन हुई, ये तो बनाए उन्होंने। जब तुम यहाँ बिल खोलोगे ना तो ऊपर लिखी मिलेगी किसान, पेज पलटते ही अडानी, दूसरों पेज अंबानी, तीसरों पेज पर वो तो सब पेज ऐसे ही भरे हुए, ऊपर किसान है पट्टे पे, जो किताब को पट्टो हो ऊपर लिख रही किसान। ये बड़ी बात कही इन्होंने कि संसद में जो सांसद बैठे हैं फेविकॉल है सब भाई, कोई नहीं बोल रहा आप लोग के पक्ष में। ये वो तो कहाँ से बोल लेंगे बेचारे, अगली बार टिकट चाहिए। वे राणा सांगा जो बैठे हैं ना, वे दो ये देश को वे चला रहे हैं ना, तो पार्टी से बाहर जाएंगे। मैं इनसे नहीं कह रहा हूँ मोदी जी, आप कह रहे थे देश बड़ा है, देश बड़ा है, जनता मेरी भगवान है। अरे शराब पी के साइन कर दिए होंगे रात को, नुई कह दे ज्यादा हो गई थी, पढ़ा नहीं था। अरे गलती मान के उल्टा ले ले, इसमें जिद काहे की है? जब 15 में से 12 पे तो मान रहे कि जी 15 में 12 हमारे खराब है, जब तेरे 90% खराब है, 10 को भी उसी का उल्टा दिया कि हम बनी चलाना है मेरा तेरा सपूक का, अपने गोदाम में भैंस बांध लिए। इन्हें शर्म आ रही है इस काम को करने में। जब इतना अच्छा बिल लाए थे तो 12 खराब क्यों, 15 चीज में से कह रहे हैं 12 पर संशोधन कर देंगे। इतने पे तो किसान है सही सलामत बैठा, कोई और होता तो लठ मार के कहता है जल्दी उठा और अपने घर ले जा। किसानों के अलावा और किसी की हैसियत तो नहीं आंदोलन चलाने? देखो आंदोलन, देखिए किसान जो है, किसान को तो ऐसा ही जेल ऐसा ही खेत, आज किसान की हालत वो है। आप लोगों पर लाठी नहीं चल रहा रही सरकार, डर गई है सरकार आप लोगों से, या आप लोगों को ऐसी सर्द में मारना चाह रही है? देखो ये सरकार का फॉर्मूला है, इस मोदी जी के सारे यंत्र खत्म हो चुके हैं, खराब, इसकी गोली खत्म हो गई है। मेरा तो सुझाव है हाथ ऊपर करके बाहर जा, तेरे घर के बाहर खड़े सिलेंडर कर, बाहर पुलिस खड़ी है, चोर छुपता घर में, चोर ईमानदार तो बाहर आके पूछा बता भाई क्या बोल रहा, आके बाहर बूझ ले दिक्कत क्या है। रही बात लाठी की, किसान का तो कई लाख लाठी फालतू इनसे, ये जो पुलिस में खड़े ये ना लेंगे बॉर्डर पे से, हम पे फोन आवेगा बताओ क्या करना है, मका भी रुक जाओ काम चल रहा धीरे धीरे। क्या कहेंगे, लाठी नहीं चला रही सरकार आप लोग को, 1 महीना हो गया। लाठी के आगे लाठी क्या चलेगी भैया? अरे लाठी कौन चलाएगा? मोदी गोला लाठी के आगे। मोदी जी चलाएंगे लाठी, फोर्स चलाएगी लाठी। फौजी हमारे भाई हैं, फौजी हमारे परिवार से लगे मिले हुए हैं, जवान और किसान की लड़ाई हो रही है, भाई भाई को मरवाना चाह रहा है घर बैठा मोदी, चूचा बना रहा है पूरे देश का। ये तो समझता नहीं कि अरे 10 दिन का तेरा 10 साल का जीवन है, अपना आराम से जी, सभी को जाना है। ये महात्मा गांधी की भी ऐसी हम तैसी कर दी इसने। आप लोग जमीन दे क्यों नहीं देते हैं, इतना प्यार का है जमीन से? अरे ये हमारी माँ है, हाँ? ये हमारी माँ है, जमीन को हम माँ के समान मानते हैं। माँ पैदा करती है और जमीन हमें खाने को देती है, ये तो हमारी माँ से भी बड़ी है। बताइए क्या कह रहे हैं बोलो। जमीन पर अगर नजर है तो दे दीजिए, वो तो करे कि आप लोग माला माल हो जाएंगे आराम से, घर में तेल। जमीन काई के बाप की है जो दे दे ही नहीं, क्या जमीन दे दो, तुम नया फॉर्मूला लेके आ गए, तुम पे भी कोई काम ना है। जमीन दे दो जी, एक नई पिस्तौल कर दी, शुरू कर दी, क्यों दे दे भाई जमीन? जमीन काय को दे दे? अरे आराम से हाथ पर में तेल लगा के बैठिए, अंबानी अडानी उपजा के घर पहुंचाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, अगर काइया फुकरे फुकाने को चाहिए तो मिल जाएगी, दखल दे कब्जों करने को जमीन ना देंगे हम काइए। हाँ ना कब्जों करने को तो है ही ना, जमीन क्यों दे दे भाई? जमीन तो यार 200 साल अंग्रेज रहे, उन्हें ना दी हमने, इन्हें कैसे देंगे जमीन भाई? गुजरात यहाँ जर्मन जैसी स्थिति होने जा रही है यार, तुम भी मुद्दों की बात नहीं करते। हिटलर ने यही काम तो करो, पूंजीवाद को बढ़ावा दियो और जर्मन के इतिहास बढ़ाओ, जर्मन में क्या हो फिर? यहाँ शिक्षा बढ़ रही है और पूंजीवाद बढ़ रहे हो, क्या है इसको मतलब? क्या है तुम ही बताओ क्या है? जर्मन जैसी स्थिति हो जाएगी यहाँ इस भारत की। तो जमीन मतलब मोदी जी हिटलर हैं यार, हिटलर ने करो गाओ, यही शुरुआत तो करी, पूंजीवाद बढ़ा दियो, एक तरफ कर दिया पूंजीपति, एक भीड़ एक तरफ कर दी, लास्ट में क्या हुआ फिर? मतलब मोदी जी सबको यार मोदी जी तो पूछो इन बात ने, मैं जर्मन की बात बता रहा हूँ, जर्मन में ये हुए हो और यही यहाँ होने जा रहा हो। जमीन देख के नहीं देते, वही सवाल है। मेरा सवाल सुन लीजिए, तेल दे, हाथ पैर में तेल लगा के आराम से सोफा सेट पर टीवी देखिएगा, मोदी अडानी अंबानी आपको फार्मिंग मतलब उपजा के देगी। जब हमारा किसान का बेटा इस देश की जमीन के लिए गोली खा सके अड़ के, या तो हमारे पिताजी की और बाबाओं की जमीन है, इनके गुद्दी पिटेगा किसान, गुद्दी खेत में आके देखियो ये। अरे किसान फसल उगाता है, उसे काटता भी है, पलकटी भी रहे हमारे घर में,
ये ले लेंगे जमीन, इनके बाबा की जमीन है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो है गोलमोल सपूका के किसान आंदोलन को लंबा खींचो, इनकी रणनीति देखिए, लंबा खींचो। 18 तारीख में मोदी जी कहते हैं 25 को मैं किसान से संवाद करूंगा। क्यों तुझे पंडित ने मुहूर्त निकाल के बताया? 19 में कर लेता, अब तक हम अपने वहाँ जाते घर। ये सोचता लंबे में किसान हट जाएगा, नहीं हटेगा। मोदी जी के मन की बात बताता हूँ, कल क्या होना। कल ये हमारे चौधरी साहब के पास जाएगा रोने, जैसे गुरुद्वारे में गया था। 6 साल में नहीं गया ये चौधरी साहब, मतलब ठीक है सर, चरण सिंह जी के पास जाएगा ये कल, रो के आएगा। अच्छा, ये किसान नेताओं जैसे गुरुद्वारे में गया। अरे 6 साल से क्यों ना गया? परसों नहीं तो गया कि गुरुद्वारे में मैं सरदार के भगवान को मानता हूँ। ये जो है कल जाएगा, मन की बात बता रहा हूँ। और इसे कल तक मत चले हो तुम। और आज की डेट है, आज बता रहा हूँ 22 की शाम को ये ढोंगी, ये लुटेरा, ये फरेबी, ये हमारे समाधि पे कल जाएगा और चौधरी साहब से रो के आएगा कि किसानों को तुम ही समझा दो, मेरे से ना समझ रहे। ये रोने जाएगा कल। अच्छा बताइए, एक हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे। भावनात्मक पहलुओं में ये सरकार हकीकत ढूंढ रही है। भावनात्मक पहलुओं में हकीकत नहीं होती। हकीकत काम करने से मिलती है, कर्म करने से मिलती है। ये सरकार कुंडली में किस्मत ढूंढ रही है। मंदिर मस्जिद से काम नहीं यार, मंदिर मस्जिद में तो जब ही जाएगा जब जिंदो रहेगा। भजन पूजा भी जब ही हो, सांस चलते रहे। मरे हो क्या करेगा भाई? किसान तो मरे हुए के जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, मरे हुए के जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, हिंदू में गंगा जल चक्र हो जाए। मरे हो भजन कर रो, पहले जिंदे रहने की बात है, भजन की बात बाद में। अच्छा एक बात बताइए ताऊ, ये देखिए आप लोग का आंदोलन 2 ही दिन में सफल हो जाता है। ये जो टीवी अखबार वाला है ये आप लोग के खिलाफ है। मैं ये कह रहा हूँ, ये टीवी अखबार वाले अपने अपने टीवी के वो जो चैनल चले हैं इनके, इन्हें बंद करो। अखबार वाले अपनी प्रेस बंद करो, अपने घर जा लौटो। ये आंदोलन फिर भी चलेगा। हाँ, बिना टीवी अखबार के। हाँ चलो अंग्रेजन के खिलाफ चलो। कहाँ है टीवी अखबार? संदेशा पहुंचे रहे, भग भग के घोड़ा भोगान पे बुग्गीन में पहुंचा बे संदेशा। पहुंच गया संदेशा आप लोग का गाँव गाँव। आंदोलन चलो भाई, तुमने ना देखी 100 साल आंदोलन चलो भारत में। जब क्या कहाँ मीडिया आई, कहाँ मीडिया आई? इन्हें जो नोटंकी करनी है वह करन दो, इन्हें कर लेन दो ना। इनमें दरअसल क्या है, ये हठधर्मी सरकार है। ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, हमने आज तक कोई कानून वापस करो ही नहीं। ये बैक गेयर नहीं लगाते। ये भारत को किसान इनके गेयर बक्सा सुधारे को, वहां में बैक गेयर लगावे को, इनके गेयर बक्सा सही करने को तो हमें आई है। तो ऑटोमेटिक कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। इनके 2 ही गेयर रंगे, एक आगे को एक पीछे को, ऑडी की तरह। इनके ऑडी वाले गेयर करने, हमें बीच को गेयर नहीं आकरो। ऑडी में ना देखे 2 ही गेयर हो, यूं कर दी चल दी, यूं मार दी बैक है गई। बीच को सौदा साहब वो काम करेगा ही किसान। कैसे करेंगे मीडिया? तो आप लोग देखिए, मीडिया इनके घर जाकर रह लगो और ये मीडिया घर जाकर रह लगो। किसान को ये नू करें 10 दिन से हम 700 पंचायत करेंगे। कब करोगे, किस गांव में करोगे, हमें बता दो। गांव की हमारी चाची ताई फोन करे, झूठ पकड़ लिया नहीं, ये हम चाची ताई फोन कर रही है कि उत्ते के 10 दिन हो गए खून देना। अरे एक सेकंड, गांव से चाची ताई फोन करके पूछ रही है और नु कह रही है उत्ते किस गांव मारे बता दे बेटा। झाड़ू तैयार रखी है, इसकी इनकी सफाई करेंगे, इनको सफाई करके भेजेंगे। वो जा क्यों ना रे, 10 दिन हो गए, चले जाओ और एक आध टीम को लाइव ले जाओ साथ कि हम इस गांव में हमारी औकात है उसके पंचायत करने की, और हम आके किसान को समझाओगे। जा क्यों ना रे। देखिए, ये इन्होंने बड़ी बात कही है। किसानों का जो अपना सिस्टम है, एक दूसरे से रिश्ते से जानने से लोग मैसेज तो जा रहा है। अब तो खैर सोशल मीडिया भी है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के किसी भी टेलीविज़न एंकर की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो इन दोनों किसान के प्रवक्ताओं को, जो पैसा भी नहीं लेते हैं, जो बहुत बन-ठन के भी नहीं आते हैं, जिनके पास मीडिया की कोई डिग्री भी नहीं है, जो किसी पार्टी से भी नहीं है, जो सचमुच में किसान है, जिनको गाय का दूध का रंग भी पता है, जिनको ये भी पता है कि गाय कितने महीने पर बच्चा देती है, जिनको ये भी पता है कि बकरी क्या है, गाय क्या है, कौन सा बीज, कौन सा पौधा होता है। ये ट्रूली किसान है। लेकिन किसी चैनल की हैसियत नहीं कि इनको बैठा के कृषि बिल पर इनसे डिबेट कर ले। अगर ऐसा है तो इस मीडिया को तमाम लोग देखते हैं, इनको बुलाइए और इनसे बहस कीजिए। आपको एक एक करके बता देंगे कि ये बिल किसके फ़ायदे के लिए है, किसके नुकसान के लिए है। लेकिन एक बात तो है, अभी भी हर घर में हर हर मोदी का जो नारा है उसका काट किसान नहीं ढूंढ पाए हैं। जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक हैं वो पूरी तरह से
किसानों के आंदोलन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। भैया ये आरएसएस बीजेपी बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं। ये आरएसएस बीजेपी बहुत दिन थे, इनके 3-4 MP आए करे, कोने में बैठे रह करे। अटल जी की सब इज्जत भी करे, आज भी लोग इज्जत करते हैं। इन पे कैसे हो ही ना, विपक्ष इनको मामलों को ले गए हो, मोदी जी के नाम पे वोट दे दें। बीजेपी पे कल कोई सौदा ना, आज कोई सौदा ना। मोदी जी ने कही अब कैसे करूँ, ये कुनबा भी चलाना, ये भी बहकाने। अब उन्होंने दोनों माई काम करना शुरू कर दियो। वो डिप्रेशन में है आज की तारीख में। कौन, मोदी? हाँ, जाके देखो तुम, वो बहुत दुखी है। और सुनो, भारत में थिरक रहे हैं, भैया में होली मना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ बहुत दुखी है। जब आदमी विवेकहीन हो जाए तो चारों माई को भगे करे, वो कहानी है उनकी। तुम उनके अंदर की बात ले लो, वो बड़े धर्म संकट में। हाँ, ये बीजेपी उन्हें अगर रिटायर कर दे तो वो भजन ध्यान से लग जाए, अपने काम में करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टेलीविजन चैनलों को कि इनको दिखाइए, आपकी टीआरपी भी छप्पर फाड़ के आएगी। दिखाइए तो एक बार इनसे बात। टीआरपी में से भी 60% हम लेंगे ना, आवाज बेचेंगे हमारी है वो, ये भी समझा दिया उन्हें। क्या कह रही हैं? हम कह रहे हैं जो हमारी आवाज दुनिया में जाएगी, उनकी टीआरपी को मीटर बढ़ेगा तो हमारी आवाज से ही तो बढ़ेगा। तो मैं वही दामन में ना छोड़ेंगे हम, ये भी साफ है, ये भी साफ बात है। इसके लिए भी कानून है भाई, मनोरंजन कर जाता है देश में। हाँ, मनोरंजन टैक्स। फिर किसी की आवाज से आप पैसे कमाओगे, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तुम भी ध्यान रखियो ये बात। ये जो चल रहे हैं, ये ऐसा मामला ना जैसा तुम समझ रहे हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सीरियस सवाल है। जितने बीजेपी के प्रवक्ता हैं या जितने टेलीविजन एंकर हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो या तो गाजीपुर बॉर्डर पर आ जाए या वो स्टूडियो में बुला ले, इनसे बहस कर ले। मैं फिर कह रहा हूं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रहा था हाँ। पत्रकार साहब आपसे, हाँ। ये जो कर रहे हैं गोलमाल, गपूची गम, ये ज्यादा दिन इनकी चलने वाली है नहीं। ये जब तक, सही बात चैनल की, वो कुत्ता स्वामी बोलता है, टिकैत जी कहना नहीं आता उसको, कुत्ते को, वो कहता टकैत जी। मैं उसकी डिबेट देख रहा, टकैत जी आपकी भीड़ कम हो रही है। अरे चोर, तुम वहीं बैठ के भीड़ देख रहा है, आजा चश्मा तेरा वहां जाकर पड़ेगा, इतनी भीड़ है। इन्हें शर्म नहीं आती। ये केवल जो कर रहे हैं भांडगिरी, ये जो तुम्हारा वो है ना मोटा, क्या नाम है उसका, इनका प्रवक्ता नहीं, अरे मोटे मुंह का पात्रा, ये पात्रा चोटा। इससे पत्रकार एक आधा सवाल कर ले फॉर्मेलिटी करने को, कि कहीं देखने वाले गाली न दे लगा। एक आधा सवाल पूछ ले, तुमने विकास पे क्या करा, बोले 65 साल में क्या हुआ। इसे बोले तुमने नौकरी, भाई 65 साल, अरे तू 65 साल का मास्टर है, तू उसका हिसाब देना, आप नहीं बता तेने क्या करा। वो हमेशा इनका भांड, वो बोलता उल्टा। इनका एक आधा सवाल पूछ ले, वो 65 पे पहुंच जा। वो कहे मोदी जी ने क्या करा, और राहुल गांधी तो ऐसे बोल रहे हैं। आप ही लोग ना हर मोदी कर रहे थे, घर मोदी। गलती तो हो जाती है, गलती बता ली, मैं कई बार बता लिया भाई। इन्होंने हमारे बुड्ढों ने समझाया था कि जो है बगैर बाल बच्चे वालों को कमरा ना देता किराए पे। नू कह मैं बैचलर है, बोले हाँ जी, बोले जा तो, और हमने देश दे दिया, गलती हो गई। ऐसा है, आप जो कह रहे हैं ना कि आपने बनाया था, बच्चा पैदा होने से पहले उसके लक्षण नहीं दिखते, जब वो पैदा हो जाना। पूत का पाँव तो पल्ले में दिया था, 15 साल गुजरात में बेच दिया, गुजरात अंबानी अडानी को। आप लोग को नहीं पता था? गुजरात का हमने क्या पता था, हम के गुजरात में गए थे, हम तो अपने किसान खेती कर रहे थे। तो धोखा खा गए। धोखा न्यू खा गया कि न्यू सोच रहे थे बढ़िया बालक पैदा होगा, और ये इतना नालायक निकम्मा हो गया। नालायक निकम्मे बालक की बाप ने नाड़ काटनी पड़े जी, वो उसने उलाना। क्या कहेंगे, हर मोदी घर मोदी, आप ही लोग तो कर रहे थे। कैसे फांसी की सजा लगेगी अब हमें? जमीन तो देनी पड़ेगी ठाकुर। ये जमीन किसी के बाप की नहीं है, ये जमीन हमारी है। जमीन 1 इंच ना दंगे ना, ये हमारी जमीन हो कौन है लेने वाले भाई। तो चलिए खत्म कर। एक लास्ट की बात ठाकुर से याद आ गई, जमीन देनी पड़ेगी ठाकुर। जमीन तो देनी पड़ेगी ठाकुर। हाथ कटे हुए ठाकुर को 2 फौजी मिले थे, तो उसने कह दिया था, जा गब्बर से कहना रामगढ़ वाले ने कुत्तों को रोटी डालना बंद कर दिया है। हम किसान को ये लाखों फौजी मिले हैं, और जा भाजपा के कुत्तों, इस किसान ने भी भाजपा को रोटी डालना बंद कर दिया है। तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप लोग, कम से कम हमारा जो डिबेट है वो टेलीविजन के स्तर से कम ही गिरा है, इसलिए हमें लांछन मत लगाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार के लिए अगर ये नाक का सवाल है, नाक का ही सवाल है, क्योंकि सरकार तो जमीन जोतती नहीं है।
आखिर सरकार जब जनता कह रही कि बिल वापस ले तो ले लेना चाहिए। तो सरकार के लिए अगर ये नाक का सवाल है तो किसान के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तो है कि किसानों ने संविधान को बचा लिया है। कैमरामैन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंह गाजीपुर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।